लहरियासराय पुलिस लाइन में दरभंगा जिलाधिकारी ने किया पालना घर का उद्घाटन। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पहुंची डिप्टी मेयर नाजिया हसन, हुई नाराज, हुआ जमकर हंगामा। वक्फ बिल के खिलाफ वार्ड 1 के पार्षद और पार्षद पति दोनों ने जदयू से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा नारालेखन प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने दिखाया उत्साह। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में 48वां अधिसद बैठक का किया गया आयोजन। पुलिस कार्यालय दरभंगा में जन सुनवाई का किया गया आयोजन। लहरियासराय पुलिस लाइन में दरभंगा जिलाधिकारी ने फीता काटकर पालना घर का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन में अभी तक 14 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि पालने घर की क्षमता 10 बच्चों की है। अब निश्चित होकर महिलाएं अपने बच्चों को यहां छोड़कर जा सकती है और अपना ड्यूटी करेगी। में अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा की गई है। उस कड़ी में बहुत सारी महिलाओं का पुलिस बल में उनकी नियुक्ति हुई है। जब महिलाएं कार्यस्थल पर आती हैं तो बहुत सारी महिलाएं माँ होती हैं, उन्हें चिंता रहती है अपने बच्चों को, उनके देखरेख की, बच्चों की देखभाल की। तो उस कड़ी में ये आवश्यकता महसूस की गई कि कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए पालना घर बनाया जाए और समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में ये पालना घर आज यहाँ पर विकसित करके आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ है और आज 14 महिलाओं के बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, जिसमें महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की बात है, तो जो हर्डल्स हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी घर की भी होती है, गृहस्थी की भी होती है और कार्य की भी जिम्मेदारी उन्होंने बराबर अब निभाना शुरू किया है। तो कार्यस्थल पर पालना घर उनकी क्षमता वर्धन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनकी पहचान के लिए ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या दरभंगा जिले में और भी जगह खुले हैं या सिर्फ अभी पुलिस लाइन? हम लोगों ने शुरुआत पुलिस लाइन से की है। जिस प्रकार से पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और समाहरणालय में भी हम लोग तैयारी में हैं कि हम लोग समाहरणालय में करेंगे और इसके बाद लगातार जहाँ भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पे हम लोग इस व्यवस्था। क्या ये निःशुल्क होगी सर? क्या इसमें कुछ ऐसा कर्मियों के लिए ये निःशुल्क ही है। इसमें जो आवश्यकता होती है केयर टेकर्स की, आज 2 केयर टेकर्स की भी नियुक्ति की गई है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। सुविधा होगी ड्यूटी के दौरान इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, फिर अपना ड्यूटी आराम से निश्चित से कर सकते हैं। जैसे बच्चे थे तो फिर क्या किस तरह का परेशानी झेलना पड़ता? बच्चे थे तो घर पे छोड़ते थे, घर में परेशानी होती थी। जैसे बच्चा है तो 1-2 घंटा के बाद आना पड़ता था देखने के लिए उसको। अगर नज़दीक ड्यूटी दूर रह जाता तो ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, बच्चा रो के रहता था घर में। दरभंगा से यह खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष नेत्री और डिप्टी मेयर नाजिया हसन आज पार्टी कार्यालय में नए बनाए गए जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंची थी। लेकिन समारोह में कुर्सी से उठा देने के बाद नाजिया हसन भड़क गई और कार्यक्रम छोड़ वहां से जाने लगी, जिसके बाद जमकर कुछ देर हंगामा होता रहा। नाजिया हसन ने कहा कि पार्टी में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। काफी मान मनोबल के बाद उन्हें फिर समझाया बुझाया गया और कार्यक्रम में बिठाया गया। वहीं नाजिया हसन ने भी कैमरे पर माना कि कुर्सी से उठाने का विवाद था। पार्टी में आगे बढ़ने वाले महिलाओं को रोकने की कोशिश होती है, जबकि मैं इस बार विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। आज कांग्रेस कार्यालय में हमारे नए जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान जी का आज क्या कहते हैं उनका सम्मान समारोह था। आज वो पद ग्रहण कर रहे थे, इसीलिए आज छोटा सा एक सभी कार्यकर्ताओं का क्या कहते हैं उनका स्वागत के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था कि आज के दिन वो चार्ज ले रहे हैं, तो हम लोग एक सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको ढेर सारा शुभकामनाएं आशीर्वाद दें। जी, नाराज़गी इसीलिए हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं डिप्टी मेयर नाजिया हसन, उससे पहले मैं सोशल वर्कर हूँ और आगे भी रहूँगी। देखिए, पद जो होता है वो पद इम्पोर्टेंस होता है। इससे पहले भी मैं कार्यकर्ता थी, तो मुझे प्रायोरिटी
वैसी नहीं मिली। लेकिन आज मैं पद पे हूँ तो मुझे प्रायोरिटी मिलती है जिला अध्यक्ष के बगल में अगर चेयर पे बैठने का। ठीक है, अतिथि देवो भव का। अगर बाहर से कोई गेस्ट आए हैं, आप मुझे बोल देते कि ये गेस्ट आए हैं, आप यहाँ पर बैठा दीजिए मैम आप अपने बगल में। लेकिन डायरेक्टली कहा जाता है कि आप उठ जाइए, नाजिया उठ जाओ। तो ये बात करने में और उठाने में या बोलने में कहने में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये गलत शब्द थे। थोड़ा सा इसी को कहना चाहिए था कि गेस्ट हैं, आए हुए हैं, इनको बगल में सम्मान दीजिए। तो मैं बगल में भी क्या कि मैं चेयर छोड़ करके मैं उठ जाती हूँ बड़ों का सम्मान करने में। लेकिन अगर वो बोले तो वो मुझे ठेस पहुंची थी, इसलिए मैं कांग्रेस कार्यालय से वापस आ रही थी और सिर्फ मैंने एक ही सेंटेंस बोला कि आज पार्टी में सिर्फ 2 महिलाएं हैं जो हर प्रोग्राम में रहती हैं, एक पूनम दीदी, एक नाजिया हसन। नाजिया हसन और पूनम दीदी 2 महिलाएं हैं। जब 2 महिलाओं का सम्मान नहीं होता है तो सोचिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो पार्टी में रहती हैं या पार्टी में आना चाहती हैं, अगर उनको सम्मान नहीं मिले। दरभंगा के कई मुस्लिम जनप्रतिनिधि वक्फ बिल पर जदयू के समर्थन से नाराज होकर इस्तीफा देने के मूड में है। इसी के तहत वार्ड 1 की पार्षद तबस्सुम खातून और पप्पू खान ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि एक बार मंत्री मदन सहनी के साथ मिलकर दरभंगा की मेयर अंजुमन आरा, उनके पति डब्बू खान, पप्पू खान सहित दर्जनों लोगों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी। अब धीरे धीरे सभी लोग इस्तीफे देने की तैयारी में है। कारण है कि वह बिल का जो पास करवाया है केंद्र सरकार, ये लोग जो हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी इसी वजह से कर रहे हैं। हम लोग तो जुड़े थे कि विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, तो बिहार को बेचने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम पप्पू खान हमारी वाइफ जो तबस्सुम खातून वार्ड नंबर 1 की वार्ड पार्षद है, दोनों आदमी इस्तीफा दे रहे हैं। हम बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत दुख की बात है जो केंद्र सरकार का जो समर्थन किए हैं ये लोग, जो अपने ज़मीन को, अपने ईमान को बेच करके, ये नीतीश कुमार ऐसे है कि अपने ईमान को, अपने ज़मीन को, अपने बिहार को बेच करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लोग किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। 12 तारीख को जुलूस निकल रहा है दरभंगा में, उसमें आपकी क्या भूमिका होने वाली है? हम लोग तो हमारी क्या पूरे हिंदुस्तान का ये मामला है, पूरा हिंदुस्तान रोड पे आएगा। काहे कि ये संविधान के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। तो किसी को भी किसी का जमीन जागा होगा तो ज़रूर वो आएंगे। जो हमारे 12 तारीख को हमीदिया मदरसा में यहाँ से जो लहरियासराय हम लोग जाएंगे, मैं सबसे अपील करूँगा लोगों, हिंदुस्तान के लोग को, और ख़ास करके जो दरभंगा के लोग हैं, जो 12 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं, 12 तारीख को हम लोग साथ में लहरियासराय जाएंगे। सब लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग साथ एक होकर के जाए, मौन जुलूस लेकर के, बिना बोले हुए, बिना आवाज़ का, बिना इसको हम लोग जाएंगे वहाँ। दिनांक 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर इकाई द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। PR निशिकांत सिंह द्वारा सूचना मिली। इस श्रृंखला में द्वितीय दिवस पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातकोत्तर इकाई के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में लिखे गए नारों में पोषण के महत्व और जन जागरूकता को प्रमुखता दी गई। वहीं कुछ उल्लेखनीय नारे इस प्रकार रहे हैं: आओ मिलकर जागरूकता बढ़ाए, पोषण के फायदे समझे और समझाए, स्वस्थ भोजन बीमारियों को भगाता है, शरीर में ताकत और आत्मविश्वास जगाता है, हम सबका एक ही नारा, पोषण है अधिकार हमारा, पोषण का अधिकार हर बच्चे का अधिकार, पोषण पखवाड़ा स्वस्थ भारत का आधार, स्वस्थ भारत जवान भारत, पोषण पोषक पोषाहार जच्चा बच्चा का अधिकार। इस रचनात्मक गतिविधि में रजनीश, अभिनव, चंद्र मोहन, अवधेश कुमार झा, रोहित, हनुमान, पद्मनाभ आदि छात्राओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।
बुधवार को दिन के 11:30 बजे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 48वां अधिसद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल सचिव प्रोफेसर ब्रिजेश त्रिपाठी, वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार मंचासीन थे। वहीं इस अधिसद की बैठक में कई सदस्य मौजूद थे। सुविधित प्रशासक तथा शिक्षा प्रेमी माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी से विश्वविद्यालय की ओर से सादर अनुरोध किया गया था, परंतु उनकी अन्यत्र व्यस्तता एवं उपस्थित नहीं होने की सूचना प्रदान करते हुए इसकी अध्यक्षता कुलपति को प्रदान की गई। आज वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा 2, नगर पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, अपराध शाखा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, पुलिस निरीक्षक उमाशंकर राय 1, नगर थाना 1, जमालपुर थाना 1, सिंहवाड़ा थाना 1, लहरियासराय थाना 1, कुल 11 फरियादियों की समस्या की सुनवाई की गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने का हिदायत दी गई है। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना। यह प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट